तो फ्रेंड्स हम सभी के लिए एक अच्छा गुड न्यूज ये है कि अगेन एसएससी जेईई 2020 वाला जो नोटिफिकेशन है ये आ चुका है, जिसका हम लोग काफी बेसब्री से वेट कर रहे थे। जैसा कि अभी सिनारियो चल रहा है, वैकेंसीज के लिए काफी ज्यादा मारामारी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर एसएससी जेईई जो 2020 के एग्जाम्स होने हैं इसका आपको डेट आ चुका है। एप्लीकेशन जैसा कि अभी देखिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपसे इस नोटिफिकेशंस के बारे में कुछ टर्म्स और कुछ पॉइंट्स को लेकर बात करने वाला हूं। एप्लीकेशन डेट क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, किसके लिए आपका फी एग्जम्प्टेड है, उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कब इसका एग्जाम होना है और इस पे जो पोस्ट है उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं देखिए जो हमारा एसएससी जेईई ये जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है 2020 का नोटिफिकेशन है और एग्जाम होगा 2021 में। तो डेट भी आया हुआ है। पहले देखिए ये जो हमारा अगर एप्लीकेशन भरने का हम लोग डेट देखें तो ये आपका 1 अक्टूबर जो अभी करंटली चल रहा है 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में आपको डेट मिला हुआ है। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट है। और अगर मैं बात करूं ऑनलाइन पेमेंट के लिए तो नो डाउट आपको 1 नवंबर से 3 नवंबर तक का भी आपको मतलब वहां तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन आप अभी भर के। तो फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिएगा, काफी सारे स्टूडेंट इस चीज का वेट करते हैं कि यार हम लोग लास्ट में फॉर्म भरेंगे। और अभी अगर आपको सिनारियो पता हो तो कुछ एग्जाम्स रिसेंटली अगर मैं लास्ट कुछ 2-3 एग्जाम्स की बात करूं तो लास्ट में जाते जाते सर्वर इतना ज्यादा बिजी चले जाता है कि उस कंडीशन पे आपका क्या एप्लीकेशन फॉर्म फुलफिल नहीं हो पाता है और समटाइम्स मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि फिर डेट को एक्सटेंड करना पड़ता है। तो अभी की जैसा क्राइसिस चल रहा है, ठीक है कोरोना क्राइसिस चल रहा है अलग बात है, लेकिन आपको अगर फॉर्म भरना है तो डेफिनेटली आप 15, 20, 22 तक अगर आप भर देंगे तो ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमको लास्ट बॉल पे ही छक्का मारना है, ठीक है। तो ये जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये आपका 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आपका डेट आया हुआ है। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे 100 रुपीज फॉर द जनरल और ओबीसी पर्सन, उसमें भी जो आपके मेल कैंडिडेट्स है। जितने फीमेल कैंडिडेट है एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी मतलब आप समझ सकते हो जो फिजिकल हैंडीकैप है उन्हीं को बोला जा रहा है। तो डेफिनेटली उनके लिए क्या है, ये आपका फॉर्म फ्री है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है तो ब्रांच को लेके अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए हमारे पास ये जो इसमें ब्रांच अगर आप देखेंगे तो डिप्लोमा है और इंजीनियरिंग है, ठीक है। सबसे ज्यादा डाउट्स आप लोगों को ये चीज आता है क्या कि डिप्लोमा वाले हैं क्या हम लोग सभी पोस्ट भर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले सभी पोस्ट भर सकते हैं। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, इस वीडियो को देखिए। मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जहां पर आपको बिल्कुल जॉब प्रेफरेंस मिलेगा। आप किस ब्रांच से हैं तो आपको कौन सा जॉब प्रेफरेंस को पहले सेलेक्ट करना चाहिए उसके बारे में। फिलहाल मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं डिप्लोमा के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग है। और अगर मैं इंजीनियरिंग वालों के लिए बात करूं तो यहां पर आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और जैसा कि अगर मैं ऑटोमोबाइल्स को लेके बात कर रहा हूं तो देखिए ये जो ऑटोमोबाइल है ये ऑटोमोबाइल आपका डिप्लोमा के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने ऑटोमोबाइल लिखा है डिप्लोमा के लिए, तो ये हमारे पास कुछ ब्रांचेस है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ईटीएनटी अगर ब्रांच है तो वो लोग आपका इलेक्ट्रिकल से फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हैं। मतलब अगर आपका ब्रांच जैसे ईटीएनटी है तो वो लोग आपका क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपको, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पूरे कंटेंट और सिलेबस को उठाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो ये हमारे कुछ ब्रांच से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन थे। एज को लेके बात करें तो फ्रेंड्स 30 to 32 ईयर, ठीक है। किसी पोस्ट के लिए 30 ईयर्स है, किसी पोस्ट के लिए 32 ईयर है, ये आपको देखने के बाद समझ में आएगा। और अगर आपको नहीं पढ़ना इन द सेंस नोटिफिकेशन में इतना डेप्थ में नहीं जाना चाह रहे हो या कुछ कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। मैं आपको एज से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे सैलरी, जो कि सबसे बड़े मुद्दे की अगर बात बोला जाए तो देखिए अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो बेसिकली हमारा 2 तरीके की सैलरी होती है। एक हमारा ग्रॉस सैलरी होता है जो कि आपका ओवरऑल आपने कितना कमाया वो बनता है, और एक आपका इन हैंड सैलरी होता है जो कट पीट के आपको फाइनली हाथ में आता है जिसको आप एक्सपेंड खर्चा कर सकते हो। 2 तरीके की सैलरी होती है। अगर आप स्टार्टिंग अगर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है ऑलमोस्ट 44, 45,000, 46,000। ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस सिटी पर है, किस लोकेशन में है। जैसे अगर आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट एरिया में होती है,
ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो यहाँ पे नागालैंड, असम या आउटर साइड, तो वहां पर आपको क्या अलाउंसेस ज्यादा मिलते हैं, उस कंडीशन में आपकी ग्रॉस सैलरी ज्यादा बनती है और डेफिनेटली उस कंडीशन में आपकी इनहैंस सैलरी ज्यादा आएगी। अगर नॉर्मल कंडीशंस आप देखोगे तो आपका ये आपका ग्रॉस सैलरी है, इसमें अगर आप इनहैंस सैलरी देखोगे तो आपको 38 to 40,000 के करीब आपको इनहैंस सैलरी मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम डेट। अगर हम लोग फॉर्म तो भर लिए, ठीक है, फॉर्म भरने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, और बात करते हैं एग्जाम डेट का। तो एग्जाम डेट अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये आप देखिए, ये 22 मार्च, ठीक है, अपकमिंग वाला टू 25 मार्च, टोटल आप देखोगे 22, 23, 24, 25 4 डेज एग्जाम है। और इसमें अगर पैटर्न की बात करते हैं तो आता हूं, पहले आप ये समझिए कि ये हमारे पास जो एग्जाम डेट आए हुए हैं, अगर आप देखोगे तो अभी जैसे हमारा अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च भी अगर देखोगे तो लमसम आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हमारे हाथ में काट पीट के अगर देखा जाए तो 5 मंथ इन हैंड है। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, 5 मंथ है और इसी 5 मंथ में हमको ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी करनी है, जिससे हमारा क्या होगा, एसएससी जेईई के प्री जो पेपर है वो बहुत मैटर करने वाला है। ठीक है, इस 5 मंथ्स में आपको तैयारी कैसे करनी है, अगर आप बिल्कुल एकदम नए सिरे से तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको अगले एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि आपको 5 मंथ में किस तरीके की स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी है। आप इस चैनल से जुड़े रहो, आपको इस चीज से अपडेटेड, मैं पूरी चीजें आपको अपडेट करने वाला हूं। ठीक है, तो 5 मंथ का ये हम लोग खैर बाद की बात करेंगे। फिलहाल नीचे आते हैं तो देखिए इसका जो पेपर का पैटर्न होता है, इसमें बेसिकली आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो आपका पेपर होता है दैट इज द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर जो है, जो ये क्वालिफाई करता है वही पेपर 2 के लिए अपीयर होता है। तो यहाँ पर जो आपका पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसका डेट दिया हुआ है, और पेपर 2 का डेट जो है वो नोटिफाइड लेटर लिखा हुआ है, मतलब जो आपका वो बाद में आपको नोटिफाई करेगा। तो सबसे पहला हमारा एम है कि पेपर 1 को क्लियर करना। जैसे अगर हमारा पेपर 1 क्लियर हो जाता है उसके बाद हम पेपर 2 की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो 5 मंथ का फोकस होना चाहिए वो टोटली आपका पेपर 1 पे हो तो बेटर है। ठीक है, पेपर 2 आपके जो है, पेपर 2 आपके, पेपर 1 जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें अगर मैं आपको बात करूं तो क्या होगा, 2 आवर्स के पेपर होते हैं, 2 घंटे का पेपर है, और इसमें आपके टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं। 200 क्वेश्चन में अगर आप बात करोगे तो 100 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो आपको क्या होंगे, कोर फील्ड से होंगे, मतलब आपके टेक्निकल होंगे, जैसा आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ब्रांच है। और रिमेनिंग जो 100 क्वेश्चन है ये आपको मिलेंगे नॉन टेक। और इस 100 क्वेश्चन जो आपको मैं नॉन टेक पे बात कर रहा हूं, इसमें अगर आप बात करेंगे तो ये आपका जो नॉन टेक पोर्शन में 50 क्वेश्चन रीजनिंग होता है, 50 क्वेश्चन जीएस होता है। ध्यान रखना इसमें एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग मैथ्स भी बोलते हैं, मैथ्स नहीं आता है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के पोर्शन रहते हैं, 50 क्वेश्चन आपके जीएस रहते हैं, और जीएस में आप देखोगे तो आजकल ज्यादा वेटेज करंट अफेयर्स का है। इस पे भी मैं बात करूंगा, इस पे आपको एक अलग से वीडियो बना के देने वाला हूं, पेपर 1 और पेपर 2 को पूरा क्लासिफाई करके कि किसमें किस तरीके से मार्क्स स्कोर किया जाए, और लास्ट 3-4 साल के कट ऑफ किस तरीके से गए हैं, और कट ऑफ किस तरीके से बूस्ट कर रहा है, और आने वाले टाइम पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 भी जो आपका टाइमिंग अगर इसका बात करें तो जैसा कि 2 घंटा इसका टाइमिंग है, इसमें भी आपको क्या होगा, टोटली 2 घंटे की टाइमिंग मिलती है, और इस 2 घंटे की टाइमिंग में ही आपको क्या है, कन्वेंशनल पेपर लिखना रहता है। ये पेपर आपका पूरा क्या है, राइटिंग, मतलब आपको क्या है, कन्वेंशनल पेपर है। इसमें आपको कैलकुलेटर अलाउ करेगा, कैलकुलेटर के मतलब अलाउ करेगा इन द सेंस पूरा आपका कैलकुलेशन और जो भी है पूरा थ्योरी टाइप है। जैसा आप सेमेस्टर में भर भर के आते हो बिल्कुल उसी तरीके से पेपर 2 भर भर के आना है, लेकिन सेमेस्टर में हम लोग लपेट के आ जाते हैं। यहाँ बेटा अगर लपेटोगे तो निपट जाओगे। ठीक है, उसका भी है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हमारा जो फोकस है अभी पेपर 1 जो हमको कवर करना है, तो ये हमारे पास टोटल 5 मंथ का ड्यूरेशन है। इस 5 मंथ के ड्यूरेशन में इसको कैसे कवर करना है इस चीज को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो देखिए कई सारे स्टूडेंट से कंफ्यूज होंगे कि बेस्ट बुक क्या है, कोचिंग हम कहाँ से ले सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग, जैसा कि अभी कोरोना क्राइसिस है तो कहीं हम लोग ऑफलाइन कोचिंग में भी डेफिनेटली ज्वाइन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। और सबसे बड़ा दिक्कत तो स्टूडेंट लोग के साथ ये आ रहा है, जैसा कि मुझे रिस्पॉन्स भी मिलते रहता है कि सर ऑनलाइन हम लोग लॉन्ग टाइम तक बैठ नहीं पा रहे हैं, क्या किया जाए कि ऑनलाइन बैठा जाए, लॉन्ग टाइम तक बैठा जाए। जैसे ऑफलाइन कोचिंग रहती है तो थोड़ी क्या एंटरटेनमेंट भी हो जाती है, और उसमें क्या है आदमी ज्यादा देर तक बैठ सकता है, स्टूडेंट ज्यादा देर तक सस्टेन कर लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन के साथ क्या है
ठीक है, तुरंत माइंड डाइवर्ट होता है। एक व्हाट्सएप मैसेज आया या कुछ और अनदर मैसेज आया तो सीधा हम लोग क्या है सोशल मीडिया की तरफ तुरंत शिफ्ट मारते हैं। तो इस चीज के लिए भी आपको क्या है थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट रखना पड़ेगा। उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग जैसा जैसा भी आपके क्या होंगे, जो भी चीजें अभी अपडेट करने वाला हूं। दूसरा चीज, अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेस्ट बुक को लेकर, तो बेस्ट बुक अगर देखिए हर सब्जेक्ट के लिए आपको रिगार्डिंग अलग अलग बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ लिमिटेड चीज ही बुक से पढ़ने रहते हैं, बाकी आपको 80% चीज तो आपको इस चैनल से ही मिलने वाले हैं। ठीक है, बाकी बिल्कुल ये चैनल पे आपके जो भी कंटेंट जा रहे हैं, एसएससी जेईई का पूरा सीरीज चल रहा है, उस सीरीज पे बिल्कुल आप जाके इस चीज को देख सकते हैं। और इस पे मैंने अभी थर्मोडायनेमिक्स को पूरा कंप्लीट किया हुआ है फॉर एसएससी जेईई। ठीक है, तो आप यहां से जाकर थर्मोडायनेमिक्स पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। बात करते हैं कोचिंग्स को लेके, तो ऑनलाइन कोचिंग्स की तरह अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन है ऑनलाइन कोचिंग, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग की तरफ मूव करना इस कोरोना क्राइसिस में नो डाउट ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो डेफिनेटली हमको ऑनलाइन कोचिंग की तरफ मूव करना पड़ेगा। और ऑनलाइन कोचिंग में भी पेड कोर्सेज की तरफ ना जाके डेफिनेटली आप जब फ्री कोचिंग्स आपके पास अवेलेबल है तो क्यों जाना हमें पेड कोचिंग्स की तरफ। नेक्स्ट अगर जैसे बात कर रहा हूं टेस्ट सीरीज, तो ये जो टॉप टेस्ट सीरीज है यहाँ से आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और चीप कॉस्ट में। ठीक है, आप किसी भी कॉस्टिंग से किसी भी आप दूसरे टेस्ट सीरीज से कंपेयर कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको जो टेस्ट सीरीज मिलेगा डेफिनेटली आपको लो कॉस्ट, और ऐसा नहीं है लो कॉस्ट है तो इसकी कुछ क्वालिटी गिराई गई है। ठीक है, हमारे जैसे एक्सपर्ट लोग यहाँ पर आपके टेस्ट सीरीज डिजाइन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल टेस्ट पेपर देख सकते हो किस लेवल के उसमें क्वेश्चन है, और जो लास्ट ईयर आ रहे हैं उससे हमारा किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जैसे हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को लेकर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना जरूरी है। जैसा मैंने अपने थर्मोडायनेमिक्स का डाला हुआ है उसमें आपको प्रीवियस ईयर के काफी सारे क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में कराए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं ये आपको बिल्कुल हेल्पफुल करेंगी। और बाकी जैसा हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें भी आपको ये सब चीजों के बारे में अपडेट जरूर मिलता रहेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल तैयार हो जाइए, और अगेन आप रेडी होना है आपको एसएससी जेईई का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इसके एग्जाम्स के लिए। और आई होप आप लोग को थोड़ा सा इस चीज में क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ये लेके कंफ्यूज थे कि सर वैकेंसी आ नहीं रही है, हम लोग पढ़े भी तो किस चीज के लिए पढ़े। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के पास एटलीस्ट 5 मंथ में मान के चल रहा हूं, हालांकि 5 मंथ से थोड़ा ज्यादा समय है, लेकिन आप सॉलिड 5 मंथ लेके चलो। उसके रिगार्डिंग आप एक बेटर प्लान करो, बिल्कुल आपका स्ट्रेटजी बनना चाहिए। होता क्या है, हम लोग स्टार्टिंग में जाते हैं, स्ट्रेटजी हमारा बहुत बूस्ट रहता है, एनर्जी बहुत बूस्ट रहती है, लेकिन जैसे ही 15 दिन 20 दिन होता है फिर एनर्जी लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके की सिनारियो नहीं होनी चाहिए। और आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुआ होगा जो चीज मैंने बताया हुआ है। जॉब प्रेफरेंस को लेके काफी सारे कंफ्यूजन है, मेरा नेक्स्ट वीडियो बनेगा जॉब प्रेफरेंस के ऊपर, जरूर देखिएगा। आप डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग है, कोई भी आपका ब्रांच हो, ठीक है, मैं सभी ब्रांच के लिए आपको एक जॉब प्रेफरेंस प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएससी जेईई अपकमिंग एग्जाम्स।